तीनों भाई अपनी छोटी बहन के चरित्र की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भेष बदला और चुपके से उसकी सगाई की पार्टी में घुस गए। सबसे बड़े भाई ने एक गरीब सड़क विक्रेता का नाटक किया। टेक टाइकून दूसरे भाई ने अंधे व्यक्ति का भेष धरा और लग्जरी कार क्लब चलाने वाले तीसरे भाई ने मैकेनिक का रूप ले लिया। लड़की अपने सामने के इस अप्रत्याशित दृश्य से पूरी तरह भ्रमित थी। क्योंकि बचपन में मानव तस्करों ने उसका अपहरण कर लिया था और वह अनाथ हो गई थी, इसलिए वह बहुत पहले ही भूल चुकी थी कि उसका परिवार कैसा दिखता था। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार से है और उसके माता पिता के निधन के बाद उन्होंने एक विशाल संपत्ति छोड़ी थी। मरने से पहले माता पिता ने बेटों से कहा था कि बहन के चरित्र की परीक्षा लेकर ही उसे घर लाएं। भाइयों ने उसके लिए कीमती उपहार तैयार किए थे, पर सबसे बड़े भाई ने उसे उपहार में सिर्फ सॉसेज का गुलदस्ता दिया। दूसरे भाई ने हाथ से बनी एक तस्वीर निकाली। तीसरे भाई ने एक मॉडल कार निकाली। वहाँ एक गुल्लक भी था जिसे उनकी छोटी बहन बचपन से ही संजो कर रखती थी। वे बस यह देखना चाहते थे कि क्या लड़की इन सस्ते उपहारों को स्वीकार करेगी ताकि वे उसके असली चरित्र को परख सकें। हालांकि उनके आते ही पार्टी में मौजूद हर कोई फुसफुसाने लगा। हर कोई सोच रहा था कि ऐसे 3 भाई होना केवल जीवन भर का बोझ बन जाएगा। जैसे ही तीनों भाई उत्सुकता से लड़की के उन सस्ते उपहारों को स्वीकार करने का इंतजार कर रहे थे, लड़की सीधे आगे बढ़ी और सबसे बड़े भाई के हाथ से गुल्लक उठा लिया। भाइयों ने राहत की सांस ली। उनकी बहन बिल्कुल नहीं बदली थी। अब माता पिता भी निश्चिंत हो सकते थे। अचानक लड़की ने गुल्लक को जमीन पर पटक दिया। इस पल ने तुरंत तीनों भाइयों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह उन्हें नीचा दिखा रही है। उन्होंने गुस्से में मान लिया कि लड़की ऐसी बन गई है जिसे सिर्फ पैसों की परवाह है। यह देखकर सबसे बड़े भाई ने तुरंत छत पर अपने सचिव को फोन किया और उनसे कहा कि उनकी छोटी बहन के लिए तैयार किए गए सभी उपहार वापस ले लें। तीनों निराश भाई जाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लड़की जमीन पर बिखरे टूटे हुए टुकड़ों में से एक पुरानी तस्वीर उठाएगी। यह उसके 5वें जन्मदिन की भाइयों संग तस्वीर थी, जो उसकी सबसे कीमती धरोहर थी। वह अक्सर उस पल में लौटने का सपना देखती थी। उसे लगता था यह सिर्फ सपना है, पर उसने कभी सोचा न था कि यह सब सच था। लड़की उत्साह के साथ दौड़कर अपने भाई की बाहों में समा गई। उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके भाइयों ने कितनी कठिनाइयां और बीमारियां झेली थीं। अगर उस समय उसका अपहरण नहीं हुआ होता तो उसके भाई इस हाल में नहीं होते। अपनी मासूम बहन को देख बड़े भाई को सुकून मिला। उसने सहायक को फोन कर वापसी की योजना रोकने और अगले आदेश तक रुकने को कहा, पर उसे अब भी चिंता थी कि बहन का मंगेतर पढ़ाई के दौरान आर्थिक रूप से उस पर निर्भर था। उसे अंदाजा नहीं था कि वह असल में कैसा इंसान है, लेकिन चूंकि उनकी छोटी बहन उससे प्यार करती थी, उन्होंने फैसला किया कि अगर सगाई की पार्टी के बाद उसका व्यवहार अच्छा रहा तो वे कंपनी अपनी छोटी बहन को सौंप देंगे और उसे भी वहां काम करने देंगे। हुआ भी वही। उस आदमी ने जल्द ही अपना असली रंग दिखा दिया। उसका परिवार तीनों भाइयों को उनकी गरीबी के कारण नीची नजर से देखता था। उनका कहना था कि बहन को ले जाना है तो पहले अपनी हैसियत सुधारो। उस लड़की का पहले कोई पारिवारिक समर्थन नहीं था। भाइयों के नाते उन्हें उसके लिए शादी का तोहफा तो लाना ही था, वरना लगता कि वे सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं। तीनों भाई तब हैरान रह गए जब लड़की ने उनकी बात मानी और भी कीमती तोहफों की मांग कर दी। यह देखकर बड़े भाई को फिर गहरा दुख हुआ। उसने तुरंत कहा कि यह तोहफा देने के बाद वे रिश्ते तोड़ लेंगे। फिर उसने पूछा कि उसे क्या तोहफा चाहिए, लेकिन लड़की ने खुशी खुशी कहा कि उसे जो तोहफा चाहिए वह बस एक गले मिलना है। इसने तीनों भाइयों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। पता चला कि छोटी बहन के लिए, जिसने कम उम्र में ही अपना परिवार खो दिया था, उसके भाइयों का होना ही सबसे बड़ा तोहफा था जो उसे मिल सकता था। उसे परवाह नहीं थी कि उसके भाई कैसे रह रहे हैं और उसे उम्मीद थी कि उसका मंगेतर उसके फैसले का समर्थन करेगा। उस बेईमान आदमी का परिवार घबरा गया। अगर वह भाइयों से फिर मिल जाती तो उसे उसकी संपत्ति से एक पैसा भी न मिलता। लेकिन उन्होंने उसे मनाने और रोकने की कितनी भी कोशिश की, लड़की का फैसला पूरी तरह से अडिग रहा। इसने भाइयों को गहराई से प्रभावित किया। उनकी आंखें नम हो गईं। वे बहन को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। सबसे बड़े भाई ने व्हील चेयर से उठकर कदम बढ़ाया और दूसरे ने अपनी बैसाखी फेंक दी। वे तीनों बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छोटी बहन की ओर दौड़े, जिससे वह लड़की पूरी तरह दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी सारी विकलांगता शुरू से ही नकली थी।